हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन सेशन 2023 से 25 को लेकर के। मुंगेर यूनिवर्सिटी में अगर अभी तक आपने पीजी एडमिशन नहीं लिया है, अप्लाई भी नहीं किए हैं, या फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्पॉट एडमिशन की अगर आप अपडेट चाहते हैं तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पॉट एडमिशन की डेट अनाउंस कर दी गई है कि कितने तारीख से कितने तारीख तक स्पॉट एडमिशन होना है। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया क्या है स्पॉट एडमिशन के थ्रू नामांकन लेने का, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और लिंक वगैरह क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुई है यूनिवर्सिटी के थ्रू वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिल सके। तो अभी सबसे पहले हम लोग डेट की बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पेज पे मिल जाएंगी। इस पेज पे आकर के आप चेक कर लीजिएगा। इस पेज पे आना कैसे ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें स्पॉट एडमिशन के डेट की, तो 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक आपको स्पॉट एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, 30 से शुरू है, 4 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ये डेट अगर आगे बढ़ता है तो आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ये चीजें हो गई डेट की। अब हम लोग ऑफिशियल नोटिस जरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जारी करी गई है, उसका पीडीएफ ओपन होता है, जो कि हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें उसमें जानकारी दी गई है। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीजी स्पॉट एडमिशन की इच्छा रखने वाले दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं कर रखा होगा, और दूसरे वैसे स्टूडेंट होंगे जो अप्लाई तो किए होंगे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए होंगे मेरिट लिस्ट निकलने के बाद। बहुत सारी चीजें होती है। तो किसी भी तरीके के अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोनों को ही आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, अभी जो नोटिस आया उसको अगर आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 26 अगस्त को ये नोटिस जारी करी गई है। स्नातकोत्तर पीजी नामांकन हेतु प्रथम मेधा सूची में शामिल, ये प्रथम मेधा सूची के लिए है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो स्पॉट एडमिशन का यहाँ से नोटिस चालू है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। स्पॉट एडमिशन की अगर बात करें तो वैसे छात्र छात्राएं जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए आवेदन की तिथि दिनांक 30 से 4 नवंबर तक निर्धारित करी गई है। वे छात्र अपने नए आवेदन के साथ ऑन स्पॉट नामांकन भी करा सकते हैं। पूर्व में आवेदन कर चुके वैसे छात्र जो नामांकन से वंचित रह गए हैं, वो पूर्व के आवेदन के आधार पर ऑन स्पॉट नामांकन करवा सकते हैं। यहीं पे दोनों स्टूडेंट की बात हो गई। यहाँ पे आप अगर ध्यान से दें तो जो पहले अप्लाई नहीं किए हैं उन्हें अप्लाई करना है, और जो अप्लाई कर चुके हैं उन्हें स्पॉट एडमिशन के लिए प्रोसीड करना है। ठीक है, दोनों की प्रक्रिया है। मतलब अप्लाई कर ली है तो सीधे स्पॉट के लिए प्रोसीड कीजिए, और अप्लाई नहीं किया तो पहले अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद तुरंत स्पॉट के लिए प्रोसीड कीजिए। अब अगर प्रोसीजर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है। अगर अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई किस तरीके से करना है उसकी एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक सजेशन में आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया होता है, तो आपको क्या करना होता है, डैशबोर्ड पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको सीट लॉक करना होता है। सीट लॉक करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका भौतिक सत्यापन, यानी जा करके आप जिस भी कॉलेज और जिस भी डिपार्टमेंट में मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पे जाकर के फिजिकली वेरिफिकेशन आपको करवाना हो। अब कौन से कॉलेज में जाना है तो ऑब्वियसली जब आप सीट लॉक करेंगे तो कॉलेज को देख करके ही लॉक करेंगे। तो जिस कॉलेज का सीट लॉक किए हैं उस कॉलेज में जाइए और अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो भी वेरिफिकेशन प्रोसीजर होता है वो कर लीजिए। जैसे ही आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब जब आपका वेरिफिकेशन हो गया है उसके 48 घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है एडमिशन का। अदरवाइज आप जो सीट लॉक किए हैं वो रद्द हो जाएगा, और हो सकता है वो सीट किसी और को दे दिया जाए। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको वेरिफिकेशन करवाने के तुरंत बाद अपना एडमिशन फीस पे कर देना है। ये चीजें हो गई। कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अदरवाइज एक अलग से वीडियो भी बनाया गया है कि कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जिसमें एडमिशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, सिंपल है। पहले अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करने के बाद लॉगिन आईडी, सीट लॉक में वही चीजें होती हैं, कॉलेज चूज किया जाता है और जो सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद सीट लॉक हो गया। फिर आप जाइए कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, जिसमें भी, और वेरीफाई करवाइए, पेमेंट कीजिए, बात खत्म, प्रोसीजर कंप्लीट है ऑन द स्पॉट में। मतलब वेट नहीं करना है कि आपने अप्लाई किया अब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीट लॉक कीजिए और जाइए अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में। ये चीजें हो गई। अब आगे की क्या चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑब्वियसली जो आप अप्लाई कीजिएगा वो लगेगा, और अलॉटमेंट लेटर का
छाया प्रति लगेगा, या फिर जो सीट लॉक करेंगे उसका जो है कॉपी लगेगा, ठीक है। आवेदन प्रपत्र लगेगा, जो अप्लाई किया उसका कॉपी लगेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आरक्षित अगर कोटि है मतलब आपका रिजर्व कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो वो लगने वाला है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सीएलसी और माइग्रेशन भी लगेगा। माइग्रेशन में कुछ टाइम का जो है छूट दिया जाता है कभी कभी, तो इसके लिए कॉलेज से बात करनी होती है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कि हर कॉलेज का अपना अपना प्रोसीजर होता है, कहीं पे रिटर्न में लिख के देना होता है, कहीं पे कुछ और होता है, तो वो आप कॉलेज से देख लीजिएगा अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो, जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज या उस डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात, प्रोसीजर समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, लास्ट डेट पता हो गया, तो आई होप अब आपको सारी चीजें पता हो चुकी है। अब बात करें लिंक्स की, तो लिंक ऑब्वियसली इसी पेज पे आपको मिलने वाला है, वेट अ मिनट, ये जो पेज है इसी पे लिंक मिलने वाला है। अप्लाई फीस 700 रुपया लगने वाला है, अगर आप पहले से अप्लाई कर रखे हैं तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है, सेम उसी आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल रहा होगा, एक अप्लाई लिंक, एक लॉग इन लिंक। जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं पहले इस पे क्लिक करके, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिपीट कर देती हूँ, जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं वो डायरेक्ट क्लिक करेंगे लॉग इन लिंक पे, और जो अप्लाई नहीं कर रखे हैं पहले से वो पहले इस पे अप्लाई करेंगे और तब यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद इस पे करेंगे। अब ये चीजें हो गई अप्लाई की। अब लॉग इन की अगर बात करें, क्योंकि ये चीजें सबको करनी है, लॉग इन वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहां पे सारी डिटेल्स आपको भरते हुए अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है, सीट लॉक करना है और उसका कॉपी निकाल करके चले जाना है, जैसे कि प्रोसीजर बताया गया है। तो आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो मेन पेज है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पेज पे कैसे आया जाए। तो देखिए इस पेज पे आने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, चले जाइए गूगल क्रोम जो भी यूज करते हैं, सर्च कीजिए studyorigen.com। studyorigen.com सर्च कीजिएगा, 2 ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे, एक .com, studyorigen.com कुछ इस तरीके से होगा, या हो सकता है studyorigen.in आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे जो studyorigen.com दिख रहा है, हो सकता है ये आपको अभी टॉप पे दिख रहा है, किसी किसी को नीचे भी दिख सकता है, तो मैटर नहीं करता है, आपको बस ये देखना है डॉट कॉम कहाँ पे है, जहां पे भी डॉट कॉम होगा आप कर लीजिएगा उस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो चीजें जो है ओपन होकर के आएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बॉक्स, बस इसी सर्च बॉक्स में आपको लिखना है मुंगेर यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन। इतना लिखने के बाद आपको करना है सर्च पे क्लिक, जहां कहीं भी होगा ये आपके सामने फिल्टर होकर के आ जाएगा, आप देख सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2023 से 25 ऑनलाइन अप्लाई। बस हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद ये पूरा ओपन होकर के आ जाएगा, जो भी चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लिंक्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। हालांकि अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है ये इस वीडियो में बताया गया है कुछ इसी तरीके से है, तो आप इस पे क्लिक करके भी सारी चीजें देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने वालों के लिए, जो पहले से अप्लाई कर रखे उन्हें तो बस सीट लॉक करना है। तो आई होप कि अब तक आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी डाउट है अगर बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।